गरीब था, कुछ नहीं, एक ही कमरा था, टूटा फूटा कच्चा जमीन, बारिश आती थी तो आंगन में पानी भर जाता था, छत चौराहा है, माँ बेटा था और बेटा जवान था लेकिन सक्सेस नहीं हो रहा था कुछ भी। वो समझ में नहीं आता था बच्चे को कि मैं कमा के घर चलाऊं कि घर बनाऊं कि अपने लाइफ के लिए कुछ सोचूं कि बाहर ज्यादा उन्नति तरक्की वाला काम करूं। मजदूरी से एक ही काम हो सकता है, या तो पेट भर सकता है, इतना आप नहीं कर पाओगे कि मजदूरी है घर में कर रहा है इंसान और आप सोचोगे सब कुछ सुविधा घर में आ जाए, मुश्किल आती है। आजकल कितनी महंगाई है कि मुश्किल आती है। वो बच्चा से बर्डन हो रहा था उसको, वो समझ में नहीं आ रहा था कि घर बनाए, घर बनाने में लाखों में पैसा लगता है। सो वो बच्चा परेशान था और वो चर्च से जुड़ा, परमेश्वर से जुड़ा, वचन पढ़ने लगा, अच्छा जानने लगा कि जीसस बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो उसके आज्ञा को मानेगा, जो उसके ऊपर चलेगा, उसके लिए वो करते हैं, ऐसा नहीं कि वो सबके लिए करते हैं। तो बच्चा बाकी दिन काम करता था, संडे को चर्च जाने लगा, जो सिखाया जाता था उसको फॉलो करने लगा। वहां सिखाया जाता बीज बो ताकि परमेश्वर देंगे। वो बोला मेरे पास तो, मैं बहुत गरीब हूँ, क्या बीजूं। जितना उसके पास था उस श्रद्धा से डालता था, डालता गया, लेकिन उसने कुछ थोड़े से पैसे जोड़े हुए थे अपने अपने लाइफ के लिए कि उस कमाई में से थोड़ा थोड़ा निकाला था। हर एक इंसान निकालता है अपनी कमाई से ताकि अच्छे कामों में लगे, उस पैसे को हम यूज कर सके। तो वो सोच के लगाता था कि थोड़ा पैसा और जोड़ लेंगे, घर का रिपेयर ही करा लेंगे, कम से कम नहीं बन रहा है तो उसको चोने का, जो बारिश में गिरती है पानी, उसका इंतजाम हो जाएगा, है ना। चाहे जो भी कुछ के लिए वो थोड़ा बहुत जोड़ता था कि हम घर का रिपेयर के लिए कम से कम जोड़े, छत तो जरूरी है ना कम से कम। तो वो जोड़ जोड़ के रखता था। लेकिन चर्च में बोला गया कि आज बड़ा बीज बोइए, परमेश्वर आपका बड़ा रास्ता खोलेगा। उस लड़के ने ना आव देखा न ताव, उसको इतना विश्वास हो गया था कि परमेश्वर सच में देता है। लोगों की गवाहियां, लोगों अपने लाइफ में वो पीस महसूस करने लगा। जो निराश होता था, उसको हफ्ते में सारा दिन काम भी नहीं मिलता था, लेकिन जब वो चर्च जाने लगा उसको हफ्ते का सारा दिन काम मिलने लगा। कोई भी दिन वो फ्री नहीं बैठता था, तो उसको अच्छा लगने लगा कि काम तो हो रहा है। विश्वास तो उसको बढ़ रहा था, छोटी छोटी हल उसकी हो रही थी, उसको अच्छा लग रहा था। जो उसकी माँ रेगुलर बीमार रहती थी, उसके पैसे दवाइयों में जाते थे, उसकी माँ ठीक रहने लगी। तो वो चीज तो उसके अंदर हो रहा था, विश्वास उसको हो गया। और बोला गया कि बीजो, जो जितना बोएगा उतना काटेगा। उस लड़के ने क्या किया, जितना उसका जोड़ा हुआ फाइनेंस था उसने ना सारा बीज दिया। उसने ना आगे देखा ना पीछे देखा, इसको कहते विश्वास। उसने नहीं सोचा और उसने सचमुच बोला। विश्वास है तो विश्वास इसी को बोला जाता है। अगर मैं ये सोचूं कि नहीं पैसा नहीं बोना है, मैं रख लेता हूँ, मेरे घर में काम आएगा, चर्च में देने से क्या फायदा। लेकिन नहीं, उसने दास का हुक्म माना और उसने बो दिया। चलते चलते क्या हुआ, कुछ दिन के बाद उसको एक दोस्त का कॉल आया और वो उसका दोस्त ने उसका हाल चाल पूछा। बोला कैसे हो, बोला ऐसा ऐसा, ठीक है, फादर की डेथ हो गई है, मम्मी बुजुर्ग है, मम्मी से काम नहीं होता है, कैसे तैसे घर चल रहा है, घर टूटा फूटा है, कमाता हूँ, बरकत इतनी नहीं होती है, चल रही है लाइफ बस। और उसका दोस्त वो जो था फाइनेंस में अच्छा था। बचपन में हमें ये नहीं दिखाई देता कि वो गरीब है कि अमीर है, हमारी दोस्ती हो जाती। तो वो दोस्त उसका अच्छा था फाइनेंस में, और वो फॉरेन में सेटल हो गया था, विदेश में सेटल हो गया था, उसका फैमिली सपोर्ट अच्छा होगा। वो फॉरेन में सेटल हो गया और उसको फोन आया। उसने बोला बस ऐसे चल रहे। उसने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा सारा इंतजाम मैं करूंगा, मैं तुझे अपने पास बुलाऊंगा। बोला मेरे पास भाई इतने पैसे नहीं, मेरे तो घर टूटा फूटा, खाने के लिए बड़ी मुश्किल से मिलता है, मैं लाखों रुपये लगते हैं, करीब 15 से 20 लाख रुपये लगते हैं विदेश जाने में, मैं इतना पैसा कहाँ से ला सकता हूँ, मेरे पास नहीं है। इतना इतना बड़ा सपना मुझे मत दिखाओ, ये नहीं हो सकता। बोला तुम चिंता मत करो। उसने उसका सारा इंतजाम किया और उसको विदेश बुलाया उसके दोस्त ने। दोस्ती आज भी ऐसी है, लोग वफादार हैं कि आपको अपनों से ज्यादा गहरे होते हैं और आपके भाई के जैसे काम करते हैं जीवन में। तो उसने उसको बुलाया, उसने कहा कि जब तुम्हारा हो जाएगा ना, जब तुम अच्छे से कमाने लग जाओगे, तब तुम मेरा कर्जा उतार देना, अभी मत चिंता मत करो, कोई बोझ मत रखो, क्योंकि मैंने तुझे ब्याज पे नहीं दिया कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत है, तू मेरा दोस्त है। परमेश्वर ने उसके मन को खोला और उसका दोस्त का मन खुला, नहीं तो इतने सालों से उसको पूछ भी नहीं रहा था वो।
परमेश्वर कैसे काम करते, परमेश्वर का सर्कल ऐसे है, परमेश्वर हेवन से सप्लाई भेजते, परमेश्वर ऊपर देख रहे हैं कि इसकी अब कौन मदद कर सकता है, इसको इसके लाइफ में किसको भेजा जाए। और उसने उसके साथ ऐसा किया, वो लड़का विदेश में सेट हुआ, वो माँ को अच्छे से पैसा भेजने लगा, माँ को बोलने लगा माँ अब घर को रिपेयर नहीं कराना है, मैं अच्छे से पैसा और इकट्ठा कर रहा हूँ, घर को नया बनाना है। तो माँ को उसने पैसा भेजता गया, माँ ने मिस्त्री लगाए, घर को नया बनाया, एकदम इवन न्यू घर बना, फाइनेंस अच्छा, घर की जो भी जरूरत की चीजें थी वो। फॉरेन की कमाई और इंडियन की कमाई में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। तो बच्चा मेहनती तो था लेकिन यहाँ सक्सेस नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे जो काम किया और माँ को जरूरत से ज्यादा पैसा भेजने लगा। दोस्त का भी कर्जा उतार दिया, ये भी नहीं किसी का एहसान रह जाएगा, मदद किया शुक्रिया, लेकिन उसका भी उतार दिया। अब वो और अच्छे से लाइफ जीने लगा। तो परमेश्वर कब कैसे किसका पासा पलटेगा कोई नहीं जानता। तो कहाँ से शुरू हुई थी उसकी, वही जो कितना ही जोड़ा होगा वो रकम हमें नहीं बताया जाता, जस्ट एक फेथ है। आप सोच के देखिए कि जिसका घर चोरा था, मजदूर है, जिसकी माँ विधवा है, कितना ही पैसा जोड़ा होगा, मायने ये नहीं रखता क्या लड़के ने 10 लाख बोया होगा, क्या लाखों में बोया होगा, करोड़ों में बोया होगा, ऐसा नहीं, कीमत नहीं मायने रखता। उसका हार्ट चेक किया गया कि जो कुछ उसने अपने गोलक में रखा होगा, जो बोला गया उसने बो दिया। उसने फेथ दिखाया, वफादारी दिखाई, ये नहीं सोचा कि क्या होगा कैसे होगा, उसने अपना काम कर दिया। अब परमेश्वर कर्जदार नहीं है किसी का, अब परमेश्वर अपनी वफादारी दिखाएंगे, और परमेश्वर ने वफादारी दिखाया। अगर वो उस पैसे को रख लेता तो क्या कर पाता, कुछ पैसे और जोड़ के घर रिपेयर कर लेता, लाइफ वैसी की वैसी चलती उसकी। तो नहीं, चर्च में जो सिखाया जाता वो फॉलो किया उसने। बोना है तो बोना, जो बोएगा वही काटेगा। अच्छा से अच्छा किसान हो आप, बेस्ट किसान हो आप कभी खेत में मत बीज लगाओ, क्या आपके भंडार भर जाएंगे? कभी नहीं भरेंगे। गरीब से गरीब किसान है, वो बो रहा है वफादारी से अपने खेत में, जितना उसके पास है वो बो रहा है, तो वो कटनी के समय रिटर्न में लेके आएगा। यहाँ पे यही रूल है, जीसस में यही एक लॉ है कि आप बो रहे हो तो आप काटोगे भी। आप बोने का सिर्फ फाइनेंस ही मतलब नहीं होता है कि परमेश्वर ने बोने का मतलब बोला है तो फाइनेंस ही हमें पैसा ही बोना है। आप बैठ के हजूरी में परमेश्वर को सुन रहे हो तो क्या बो रहे हो, आप अपने समय को बो रहे हो, आप अपने क्वालिटी वाले समय को बो रहे हो। आप सबके घर में काम होता है, हम भी बैठे हैं आपके पास तो अपना कुछ काम छोड़ के बैठे हैं, आप भी बैठे हो तो कुछ ना कुछ छोड़ के बैठे हो। तो आप क्या कर रहे हो, समय को बो रहे हो कि नहीं वो बाद में कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बो रहे हो, तो ये आपका बेकार नहीं जाएगा। आप कुछ सीख रहे हो, आप सुन रहे हो और आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे, ये बेकार नहीं जाएगा। जैसे संडे होती थी ना, मेरे अंदर एक एक्साइटेड हो जाती थी मैं मॉर्निंग में, और ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर के दास भी यही सिखाते, परमेश्वर के लोग भी यही सिखाते, यीशु मसीह का बच्चन भी यही सिखाता, हमें ढीले नहीं होना है। संडे आने से पहले सैटरडे शनिवार जो होता है उसी दिन मैं एक्साइटेड हो जाती थी कि बच्चे के अगर स्कूल से आया तो मैं साथ ही यूनिफॉर्म धो देती थी कि ताकि मुझे संडे का टाइम बच जाए। कोई घर का काम है, ऐसा कुछ सफाई है, ऐसा कुछ भी है जो बहुत मेहनत वाला है, तो मैं सैटरडे को ही कर लेती थी ताकि मैं संडे को फ्री हो सकूं। और जैसे ही संडे होता था मेरे अंदर एक्साइटेड हो जाती थी मैं कि मुझे जाना है। आप लोग घर से मीटिंग देखते हो, मुझे 40-50 किलोमीटर दूर जा करके संडे में अटेंड करना पड़ता था कि मैं सुनूं, कुछ जानूं, कुछ सीखूं। और मुझे घर से निकलना पड़ता था बच्चे को छोड़ करके। बच्चे ऐसे थे कि खाना भी नहीं बना सकते थे, तो मुझे ऐसे मॉर्निंग में उठ के कि खाना बना दूं और उनके लिए रिजर्व खाना रख जाऊं ताकि वो दोपहर को खा सके, और उनको समझा के सब कुछ फिर मुझे घर से निकलना है। एक भूख और प्यास होती थी, और मेरे हस्बैंड तब इतना विश्वास नहीं करते थे, और वो कहते थे क्या तू हर एक संडे मतलब तैयार हो जाती है, घर में बैठ के करो। मैं कहती थी नहीं, ऑफर है, मुझे जाना है। कहते तू हर एक संडे जाएगी? मैं कि हाँ मुझे अच्छा लगता है। कहते रोज तैयार हो जाती, तू कहाँ जाएगी? मैं कहती थी चर्च जाऊंगी, प्रभु के पास जाऊंगी। कहते मैं कहती थी मेरा मायके बहुत दूर है, मैं अपने मायके नहीं जाती हूँ, लेकिन मैंने उनको पिता माना है, वही मेरा मायके है, मैं मायके जा रही।
तो ऐसे खुश होके मैं एक्साइटेड होके मैं जाती थी कि मुझे अपने पिता से मिलने जाना है। मैं जीसस को पिता बना करके यकीन करती थी कि पिता जिस तरह घर का पिता अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हर एक चीज़ की ज़रूरत को पूरा करता है, मैं कहती थी पिता आप मेरी पूरा करेंगे, मेरा विश्वास आप पे है। और इस तरह से एक्साइटेड होके मैं संडे को जाती थी, मीटिंग सुनती थी, उनके वचन को जो सिखाया जाता था आकर के मैं घर आकर के उसको धो नहीं देती थी कि घर आई हूँ अब घर का संसार का सब कुछ ठीक है, फिल्मी गाने सुन रहे हैं, जो भी हो वैसा नहीं, उसको याद रखना क्या सिखाया आज, क्या सीखा आज मुझे क्या करना चाहिए। जैसे आज आपने सीखा कि परमेश्वर के शरण में बैठना चाहिए, परमेश्वर मुहैया कर देगा, जिस तरह मार्था और मरियम के साथ परमेश्वर ने स्टोरी सुनाई। तो घर का काम ही पड़ा तो मैं कहती थी ठीक है बर्तन बाद में धो लेंगे, थोड़ा सा वचन पढ़ लेते हैं। पढ़ लिया, अब सुन लिया, उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है जो परम प्रधान की छाई हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब मैं बर्तन मंज रही और बोल रही, प्रभु आपका वचन कहता है जो आपकी शरण में बैठा रहेगा ना, बैठा रहेगा, वापस नहीं चला जाएगा, वेट करेगा, इंतजार करेगा, बैठा रहेगा, अपनी गवाही के लिए वेट करता रहेगा, पेशेंस से, सब्र से, विश्वास से, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तब उसको ठिकाना लगाएंगे, परमेश्वर उसकी गवाही को ठिकाना लगाएंगे। हालेलुया। तो अगर आप इस तरह परमेश्वर में बढ़ रहे तो गवाही आपकी निश्चित ही आएगी।